सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मिशुल जीनस एबीएस की तरफ से आज आपके समक्ष फिर से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। तो आज हम पंजाब और हरियाणा के एक कालका शहर है, वो बॉर्डर पे आता है, वहां एक डेयरी फार्म में आए हुए हैं। तो आज मैं आपके सामने एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं कि जो हमारे फार्म एनिमल्स होते हैं, गाय या भैंस, उनमें स्ट्रेस डिटेक्शन कैसे करें, उनमें कैसे पता लगाएं कि हमारा जानवर जो है हीट में आ गया है। ये समस्या किसान भाइयों में बहुत ज़्यादा आती है जब भी वो फार्म लेवल पे, हर्ड लेवल पे, जिन्होंने 100 या 150 या 200 पशु रखे होते हैं, एक हर्ड में, एक झुंड में कैसे पता लगाएं, किन साइंस को हम इम्पोर्टेंस दें, किन साइंस के बेसिस पे हम बोलें कि हाँ आज हमारा जानवर जो है प्रॉपर हीट में आ गया है, ताकि हम उसकी एआई कर सकें। तो इन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि इन स्ट्रेस डिटेक्शन इन फार्म एनिमल्स ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, और इस इम्पॉर्टेंस की वजह से एक तो हमें एआई का प्रॉपर टाइमिंग पता चलती है एनिमल में, और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा, अगर स्ट्रेस डिटेक्शन हमने करनी भी है तो कौन सा साइन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस डिटेक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले फार्म पे हीट की डिटेक्शन करना, किसी गाय में हीट की डिटेक्शन करना इम्पॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए कि कोई एक बड़ा फार्मर है जिसने 200 पशु रखे हुए हैं। उसका मान लीजिए इस मंथ में उसके 25 से 30 पशु, मान लीजिए 30 पशु हीट में आते हैं एक मंथ में। तो अगर वो अच्छे से अच्छा भी हीट डिटेक्शन के टूल्स यूज़ करता है या सारे उसको साइंस पता है, तब भी वो 25 से 26 पशु ही डिटेक्ट कर पाता है। फिर भी वो 3 से 4 पशु जो हैं उसके, वो मिस हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि कई बार उसको पता नहीं चलता कि गाय हमारी हीट में आई है, वो सिम्टम्स मिस कर देता है। क्योंकि जब भी गाय एक झुंड में होती हैं तो हमें पता नहीं लग पाता है कि हमारा पशु जो है प्रॉपर हीट में कब आया, वो मिस हो जाता है। तो मान लीजिए अगर एक मंथ की बात करें, अगर 3 से 4 पशु भी हमने मिस कर दिए, कि हमने उनकी हीट मिस कर दी, कि हमें उनके जो सिम्टम्स उन्होंने शो किए वो हमने मिस कर दिए, तो 3 से 4 पशु हम एक साइकिल में मिस कर रहे हैं। वो 3 पशु 1 महीना लेट हो जाते हैं। 1 महीना लेट होने का मतलब है जिन्होंने 1 मंथ पहले कंसीव करना था, 1 महीना पहले प्रेग्नेंट हो जाना था, वो 1 मंथ बाद प्रेग्नेंट होते हैं। इससे क्या लॉस होता है? इसका सीधा लॉस जो है, जो हमारा फार्मर है उसको इकोनॉमिक लॉस डायरेक्टली अगर हम बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन के रूप में देखना पड़ता है। वो जो हमारा पशु है वो गाभिन 1 मंथ बाद होगा, तो 1 मंथ उसको कम दूध मिलेगा, 1 मंथ उसको और ज़्यादा फीड हमें खिलानी पड़ेगी। तो वो सारा अगर हम इकोनॉमिक्स कैलकुलेट करें, इकोनॉमिक इम्पैक्ट उसका देखें, तो एक फार्मर को लगभग दिन का 500 से 600 रुपये का नुकसान होता है। तो अगर हम इसको मंथली देखें तो ये नुकसान बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो इसलिए आज जो मैं मेन टॉपिक पे आऊँगा कि हम स्ट्रेस डिटेक्शन के लिए कौन से साइंस, कौन से सिम्टम्स जो गाय शो करती है उन पे फोकस करें। तो जो मेन सिम्टम्स हर्ड लेवल पे, जब एनिमल्स को हमने झुंड पे रखा होता है, तो कौन कौन से दिखते हैं? सबसे पहले जब भी एनिमल हीट में आना स्टार्ट हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए 5 से 10 एनिमल्स का हमने एक झुंड बनाया हुआ है। उससे जो एनिमल हीट में आना स्टार्ट कर देगा या हीट में आ जाएगा, वो बाकी झुंड से अलग होना स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए 10 पशु हैं, वो जो है वो अलग होना स्टार्ट हो जाएगा, बाकी 9 पशु अलग खड़े रहेंगे, वो अलग खड़ना स्टार्ट कर देगा, और जो फीड है वो भी अलग कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा। दूसरी बात, उसकी जो मिल्क प्रोडक्शन है, मान लीजिए जो गाय हीट में आई है उसकी मिल्क प्रोडक्शन 10 लीटर है, तो उसकी मिल्क प्रोडक्शन 2 से 3 लीटर तक, जिस दिन वो हीट में आएगा उस दिन आपको कम मिलेगी। वो 7 से 8 लीटर मिल्क प्रोडक्शन पे आ जाएगा। उससे भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा मेरा पशु हीट में आने वाला है। तीसरा साइन कि वो थोड़ा सा ऑफ फीड हो जाएगा। जो नॉर्मल वो मान लीजिए 5 से 6 kg अगर आप उसको कंसंट्रेट दे रहे हैं, या मान लीजिए 3 से 4 kg दे रहे हैं, वो थोड़ा सा उस दिन कम ऑफ फीड हो जाएगा। वो 2 से 3 kg ही कंज्यूम करेगा। ग्रीन ग्रासेस भी वो कंपैरेटिवली 70 to 80% कंज्यूम करेगा, लेकिन थोड़ा सा ऑफ फीड आपको लगेगा कि हाँ मेरा पशु आज कम खा रहा है। तो एक साइन ये होता है। अब दो मेजर साइन जिनके बारे में मैं बात करूँगा। माउंटिंग, जब भी आपका पशु किसी दूसरी गाय को अपने ऊपर चढ़ने देता है, जिसको हम माउंटिंग बोलते हैं, तो ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हमारा पशु जो है हीट में है और उसकी प्रॉपर हीट आने वाली है। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट साइन जो है, जब एक गाय दूसरी गाय को अपने ऊपर चढ़ने देती है, मतलब दूसरी गाय को माउंटिंग करने देती है और वो खड़ी रहती है, हिलती नहीं है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है हर्ड लेवल पे। अगर हम बात करें हर्ड लेवल पे, एक गाय खड़ी रह रही है और दूसरी गाय को माउंटिंग करने दे रही है, हिल नहीं रही है,
पक्यूलियर साइन को हम मानते हैं स्टैंडिंग टू बी माउंटेड, कि हमारी गाय जो है अब प्रॉपर हीट में आ चुकी है। तो ये सारे साइंस गाय शो करती है। इसके अलावा वो बार बार फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन करेगी, बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद पेशाब करना स्टार्ट कर देगी। इसके अलावा वो डिस्चार्ज फेंकेगी, जहाँ से वो पेशाब करती है वल्वर रीजन से, उससे डिस्चार्ज फेंकना स्टार्ट कर देगी। तो ये डिस्चार्ज भी उस गाय में हमें देखने को मिलेगा। तो हम तीनों चारों इन सिम्टम्स का एक एग्रीगेट बना के डिसाइड करते हैं कि हमारा जानवर हीट में है। चलो, अब हमने स्टैंडिंग टू बी माउंटेड, जो कि मैंने बोला गाय खड़ी रहेगी और दूसरी गाय जो है उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगी और वो खड़ी रहेगी, वो हिलेगी नहीं। इसके बेसिस पे हमने सेलेक्ट कर लिया और उसकी जो डिस्चार्ज है उसके बेसिस पे सेलेक्ट कर लिया। अब चलो, हमें पता लग गया हमारा एनिमल जो है हीट में आ गया। अब उससे भी इम्पॉर्टेंट बात कि हमें पता लग गया कि हमारे जानवर हीट में है, लेकिन हम एआई कब करें? प्रॉपर टाइमिंग भी हमें पता होनी चाहिए ना, कि हमने एआई जो है इस टाइम पे करनी है। अब एनिमल कई बार तो 2 दिन भी हीट में रहता है, 3 दिन भी हीट में रहता है, तो हमें एक्चुअल टाइम पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पे हम एआई करें या सीमन स्ट्रॉ का इंजेक्शन जो है उसके यूट्रस में डालें। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम जो एआई करते हैं मिड टू लेट ईस्ट्रस में करते हैं। मिड टू लेट ईस्ट्रस का मतलब है, मान लीजिए आपकी गाय की ईस्ट्रस जो है 24 आवर्स की है, तो 24 आवर्स में मान लीजिए मिड टू लेट ईस्ट्रस का टाइम कौन सा हुआ कि आज सुबह अगर मेरा जानवर हीट में आया तो 24 आवर्स होंगे अगली सुबह। तो 18 से लेकर 24 घंटे के इंटरवल को हम बोलते हैं मिड टू लेट ईस्ट्रस। मान लीजिए आज आपका जानवर सुबह हीट में आया तो उसको हम शाम को एआई करेंगे, या अगली सुबह थोड़ा अर्ली जैसे 6 बजे के आसपास हम एआई कर देंगे, या आज शाम को 6 से 7 बजे के आसपास हम एआई कर देंगे। तो ये हुआ मिड टू लेट ईस्ट्रस का टाइम। मान लीजिए आपकी गाय की साइकिल 24 घंटे की थी, हमने 18 से 24 घंटे के टाइम को मिड टू लेट ईस्ट्रस का टाइम माना और उस टाइम पे एआई कर दी। दूसरी चीज़, जब भी एआई करनी है तो उसका जो यूट्राइन जो डिस्चार्ज है काऊ का, वो आप हमेशा उसको चेक करके ही एआई करें। ऐसा नहीं है कि हमने अपने जानवर को आइडेंटिफाई कर लिया कि आज ये हीट में आ गया है, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा हमें जब भी हमें लगा कि अब प्रॉपर साइन जो है हमारी गाय शो कर रही है, लेकिन अभी हमने ये देखना है कि क्या उसकी बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो एक डिस्चार्ज गन हम बनाते हैं शीथ के साथ, वो उसके यूट्राइन हॉर्न्स में पास करेंगे, यूट्राइन बॉडी तक पास करेंगे और सिरिंज के थ्रू सक्शन प्रेशर बना के वो हम शीथ में उसका डिस्चार्ज देखेंगे। तो उसका डिस्चार्ज जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो उसका डिस्चार्ज है जब वो शीथ से बाहर निकलेगा तो वो हैंगिंग होना चाहिए। हैंगिंग का मतलब है कि जब वो शीथ से निकल रहा है नीचे तक वो बिना टूटे हैंग करना चाहिए, लटकना चाहिए। शीथ से निकला नीचे तक, ऐसे आपने देखा उसको शीथ से निकाला, वो नीचे तक लटक रहा है, ये बहुत अच्छा साइन है कि आपका जानवर जो है अब प्रॉपर हीट में आ चुका है। मान लीजिए आपका डिस्चार्ज शीथ से तो निकल रहा है लेकिन वो ब्रेक हो जा रहा है, बीच में ही टूट जा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अभी आपकी गाय का प्रॉपर हीट डिटेक्शन आपने किया है लेकिन वो प्रॉपर हीट में आई नहीं है, वो टाइम उसका मिड टू लेट ईस्ट्रस वाला टाइम अभी नहीं आया है। तो जब तक वो आपका गाय का डिस्चार्ज जो है हैंगिंग नहीं होगा, लटकने नहीं लग जाएगा और बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, तब तक हम बोलेंगे कि अभी उसका सही टाइम नहीं आया है। जब वो पूरा लटकने लग जाएगा तब हम उसकी एआई करेंगे। तीसरी चीज़, अब हमने साइंस भी देख लिए और उसका डिस्चार्ज भी देख लिया। अब डिस्चार्ज लटक तो रहा है, लेकिन तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो क्या साफ़ है। एक्चुअली जब भी हम डिस्चार्ज गन से उसका यूट्राइन डिस्चार्ज सक करेंगे, शीथ में देखेंगे, वो बिल्कुल पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। उसमें कोई भी पस के फ्लेक्स या कोई भी दूधिया कलर का डिस्चार्ज, जो मैं बोलता हूँ पस के फ्लेक्स या मतलब दूधिया कलर की, जो हम एक दूधिया कलर मानते हैं, वैसा कलर उसका नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल पानी की तरह क्लियर होना चाहिए। तो जब तक आपका डिस्चार्ज पानी की तरह क्लियर नहीं होगा, आप अपने जानवर में एआई कर भी देंगे, वो कंसेप्शन के चांसेस उसके बहुत कम रहेंगे, 10 to 20%। उनको बढ़ाने के लिए आपको पहले यूट्राइन डिस्चार्ज बिल्कुल उसका साफ़ करना पड़ेगा। यूट्राइन डिस्चार्ज दूधिया या यूट्राइन डिस्चार्ज में पस फ्लेक्स का होना, इसका सीधा सा मतलब यही बनता है कि आपकी गाय के यूट्रस में अभी इन्फेक्शन परसिस्ट कर रहा है। तो उस वाली हीट साइकिल में आपने सब कुछ ठीक कर लिया, उस केस में उसकी इंट्रा यूट्राइन ट्रीटमेंट कर दीजिए। एंटीबायोटिक्स आती हैं इंट्रा यूट्राइन, उनके साथ उसकी ट्रीटमेंट करिए और अगली साइकिल में जब उसका डिस्चार्ज पूरा साफ़ हो जाएगा तभी उसकी एआई करिए। तो किसान भाइयों, आज मैंने आपके सामने थोड़ा सा ये एआई के बारे में पॉइंट्स रखे, इनको आप फॉलो करें ताकि आपके फार्म में अच्छी से अच्छी कंसेप्शन आए। धन्यवाद।